किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए तमाम लोगों की भूमिकाएं होती हैं। हर भूमिका की अपनी विशेषता होती है। निश्चित रूप से प्लास्ट इंडिया 2023 के आयोजन की सफलता भी कई मजबूत कंधों से होकर गुजरी है, लेकिन इन्हीं तमाम कंधों में एक कंधा ऐसा भी है जिसने अपने ऊपर पड़े भार को ना तो कहीं दिखाया है और ना ही बताया है। प्लास्ट इंडिया को सफल बनाने के लिए लगातार पर्दे के पीछे परिश्रम करने वाली इस शख्सियत ने फेयर की शुरुआत से लेकर आखिरी तक शायद ही चैन की एक सांस ली हो। इस फेयर को कामयाब बनाने के लिए जिन चंद लोगों ने सर्वाधिक मेहनत की है, उनमें से आलोक टिब्रेवाल का नाम लिए बिना प्लास्ट इंडिया 2023 की बात करना बेमानी हो जाएगी। बताते चलें कि प्लास्ट इंडिया के सामने तमाम चुनौतियों को देखते हुए प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जिगीश दोशी ने वर्ष 2018 से कुछ ईमानदार और विश्वसनीय लोगों की तलाश शुरू कर दी थी। तब उनकी नज़र पड़ी इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष आलोक टिब्रेवाल पर और उन्होंने बिना पल गवाए आलोक टिब्रेवाल को तत्काल अपना राइट हैंड बना लिया। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि वर्ष 2018 में अपने कार्यकाल के दौरान बतौर अध्यक्ष श्री आलोक ने इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन को एक नई ऊंचाई दी थी। इस बीच श्री आलोक ने पश्चिम बंगाल में प्लास्टिक की नकारात्मक छवि को समाप्त कर अधिकारियों और प्रशासन के बीच एक बेहतरीन तालमेल स्थापित किया था। प्लास्टिक की नकारात्मक छवि को समाप्त करने के लिए उन्होंने एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया और पूरे कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में करीब 30,000 बच्चों को अवेयर किया, हजारों डस्टबिन लगवाए, रैक पिकर्स एसोसिएशन के साथ वार्ता कर कोलकाता शहर में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन कार्यक्रम बनाया, जिसका प्रभाव पश्चिम बंगाल के अधिकारियों और शासन पर पड़ा। परिणाम यह हुआ कि इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन का सम्मान शासन और प्रशासन की निगाहों में बढ़ गया। नॉलेज सेंटर के निर्माण में तेजी से लेकर इंड प्लास 18 के कुशल समापन तक आलोक टिब्रेवाल की भूमिका काफ़ी ज़बरदस्त थी। इन सब के साथ पूर्वी भारत के प्रत्येक प्रदेश में इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन की शाखाएं खोलने का पहली बार सपना देखने वाले आलोक टिब्रेवाल ने इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन को आगे बढ़ाने में जिस तरह से अपना योगदान दिया, उसी को देखते हुए उस वक्त प्लास्ट इंडिया प्रेसिडेंट जिगीश भाई दोशी ने आलोक टिब्रेवाल को जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वह था प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन पद। बताते चलें कि 2018 के बाद प्लास्ट इंडिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह यही थी कि किस तरह देश की सभी प्लास्टिक एसोसिएशंस को प्लास्ट इंडिया की अम्ब्रेला के नीचे ले आया जाए। प्लास्ट इंडिया 2023 में फाइनेंस कमेटी के साथ ही अन्य कई जिम्मेदारियां श्री आलोक के कंधों पर थीं, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। आलोक की खास बात यह है कि वह जहां रहते हैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और इसका परिणाम दिखता है, फिर वह चाहे इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन हो अथवा प्लास्ट इंडिया 2023। निश्चित रूप से श्री आलोक प्लास्टिक इंडस्ट्री के एक ऐसे उभरते हुए नेतृत्व में जिनके पास एक विजन है, वह एक बेहद स्वाभिमानी तथा भावुक किस्म के परिश्रमी व्यक्तित्व हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। हालांकि इस फेयर में प्लास्ट इंडिया प्रेसिडेंट जिगीश दोशी ने उन पर जितना भरोसा किया था वह उस भरोसे से भी कहीं बढ़कर निकले। कुल मिलाकर उन्हें इस फेयर का मैन ऑफ द मैच कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी।